नमस्कार, अपनी डपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सदन में बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के भाषण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे। इस दौरान सीएम योगी ने मैराथन भाषण दिया। भाषण की शुरुआत में ही योगी के निशाने पर अखिलेश यादव थे। दरअसल बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के भाषण के दौरान विपक्ष ने सदन में मर्यादा को तार तार कर दिया था। इसी पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने अखिलेश पर जमकर वार किया। सीएम योगी ने कहा कि इशारों इशारों में कहा कि हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले सुधारों की बात करते हैं। आज इसी पर करेंगे बहस कि बस्ती लूटने वाला कौन है, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों के साथ विस्तार से चर्चा होगी। अखिलेश पर योगी का शायराना प्रहार। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। पुरानी सरकार को योगी ने दिखाया आईना। क्या अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। सदन में मर्यादा भूले थे अखिलेश। योगी के वार पर विपक्ष का पलटवार। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हाहाकार कर रहा है। हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाला कौन? और बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, फखरुल हसन साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अरविंद यादव प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के, और आलोक वत्स हैं राजनीतिक विश्लेषक। उनसे तमाम बारीकियों को हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एसएन सिंह साहब, जरा तमाम दर्शकों को आप बता दीजिए या समझा दीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले का जो जिक्र कर रहे हैं, वो इशारा किसकी तरफ है और कौन समझ ले कि उसने बस्तियां लूटी हैं? देखिए अनुपम जी, जब उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक कवि सम्मेलन होता है और उस कवि सम्मेलन में मैं भी था। कवि क्या कहता है कि बंसी है गूंगों के पास, दर्पण है अंधों के हाथ, लुट जाए जाने कब कौन रहबर का रहजन से साथ। ये कब कह रहा है? 2014 में। मतलब पूरा प्रदेश इस तरह से अराजकता के माहौल में फल फूल रहा था कि दिन में निकलना मुश्किल था। राइफल की नाल दिखाकर लोग अपने सत्ता को स्थापित करना चाहते थे। ऐसे लोग अभी भी मर्यादा को ध्यान में नहीं रखते हैं कि विधानसभा में बैठे हैं या परिवार में किस तरह से करना है। अनुपम जी, एक दूसरी बात और कहूंगा, हम लोग सुने थे कि अहंकारी था रावण, देखे नहीं थे, किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से चीजों को पढ़े हैं, लेकिन आज देख रहे हैं कि किस तरह से एक अहंकारी व्यक्ति जो है हर चीज को अहंकार से नापता और देखता है, कभी पिता के साथ, कभी चाचा के साथ, अपने सहयोगियों के साथ। लीजिए फखरुल साहब, पता लग गया हमें, तो पता लग गया एसएन सिंह की बातों से कि किस तरफ इशारा कर रहे हैं, चाचा और तमाम पिता। फखरुल हसन साहब, अखिलेश यादव पर ही ये निशाना साधा जा रहा है। अब तो आपको जवाब देना होगा एसएन सिंह साहब की बात का, क्योंकि ये अक्सर कहते हैं तय तो करना तो सफर हमको सवेरों की तरफ। देखिए, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द वापस आना, हमने जमीन के मसाइल पे बात करनी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जमीन की बात नहीं करना चाहती, ये लूटने की बात कर रहे हैं, लूटने की बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान जानता है कि उसका आरक्षण किसने लूट रहा है, किस सरकार ने लूटा है, किन लोगों ने लूटा है, कौन व्यक्ति है जिन्होंने आरक्षण लूटने का काम किया। ये उत्तर प्रदेश का बेरोजगार जानता है कि इस उत्तर प्रदेश में एक मंत्री अपने गरीब कोटे से किसको नौकरी दिलाने का, किसका हक लूटने का काम किया था। ये उत्तर प्रदेश की गरीब जनता जानती है कि कैसे महंगाई से उत्तर प्रदेश में कैसे टैक्स बढ़ा बढ़ा के गरीब जनता को लूटने का काम कौन लोग कर रहे हैं, किसने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि ये नहीं बताती है कि उत्तर प्रदेश में जब एक थाने में एक बेटी बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने जाती है तो उस थाने में ही उसकी इज्जत लूट जाती है। ये उत्तर प्रदेश है।
ये उत्तर प्रदेश में ये नहीं बताते कि जब किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है और उसका आरोपी एहसन सिंह साहब जवाब दीजिए भाई, कानून व्यवस्था के मसले पर घेरा जा रहा है आपको, तमाम घटनाएं, लेकिन आप 2012 की बात करते हैं, 2017 से 2022 और 2022 की भी तो बात करिए। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, घटना किसी भी कालखंड में हो सकता है, जवाबदेही तय होती है कि सरकार किसके साथ खड़ी है। मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे देख लीजिए, पूरी सरकार शिद्दत से एक धर्म के साथ खड़ी थी। मऊ में सरकार के नाक के नीचे 5 दिन 300 असलों के साथ मुख्तार अंसारी ने क्या किया। मुजफ्फरनगर में एक धर्म के लोगों को छोड़ने के लिए कहा गया, डीएमएसपी ने नहीं छोड़ा, उनका तबादला कर दिया गया। अनुपम जी, 335 करोड़ रुपए सरकार का किस तरह सैफई में नाच गाने पे उड़ा। चलिए जवाब ले लूं, फखरुल साहब का जवाब ले लूं, ऐसे से रुकिए जरा, फखरुल साहब जवाब दे दीजिए आप। बांटने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। ऐसे सिंह में आ रहा हूं, फखरुल साहब जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक थे ही भाई ऑडियो डाउन करिए, ऐसे सिंह का, फखरुल साहब जवाब दीजिए, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी चलना है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब मर्यादा और सदन की बात करती तो ये सदन में खड़े होकर किसने कहा था कि ठोक दो, ये सदन में खड़े होकर किसने कहा था कि मर्यादा में रहो नहीं तो मर्यादा सिखा दी जाएगी। तो देखिए, मर्यादा की बात जब दूसरे लोग करते तो उनको आईना सामने रखना चाहिए और आईना जरूर देखना चाहिए। तो आईना अच्छी चीज होती है, हमें भी देखना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी देखना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि बेरोजगारों के साथ आज क्या हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश में जनता है वो कैसे लूट रही है, कैसे उत्तर प्रदेश में व्यापारी लूटा जा रहा है, कैसे आईपीएस आज तक फरार है। ये इन बातों का जवाब नहीं देते, ये इधर उधर की बात करते हैं। चलिए मैं आऊंगा, अरविंद यादव प्रवक्ता है पीएसपीएल के। अरविंद यादव साहब, चाचा को बड़ी दिलचस्पी है, योगी आदित्यनाथ में उनकी तारीफ कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से चाचा को लेकर तंज कसते हुए दिख रहे हैं। क्या चल रहा है, ये खिचड़ी किस तरह की पक रही है? कोई नहीं पक रही है। सच ये है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की तारीफ उत्तर प्रदेश में चाहे जब वो सत्ता में रहे हो या सत्ता से बाहर रहे हो, हर लोगों ने किया है। उनके कार्य करने की शैली सबको पसंद है। अगर वो तो आज के डेट में सदन के अंदर माननीय में रहकर नहीं मैं वही कह रहा हूं अनुपम जी, यही देखिए, जब आप सदन के अंदर संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, मर्यादा के अंदर रहते हैं, सबको सुनने की क्षमता रखते हैं, धैर्य के साथ सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल भी आपकी तारीफ करता है। और मुझे लगता है कि सदन के अंदर सदन की जो गरिमा होती है उसका ख्याल रखना चाहिए। तो क्या अखिलेश यादव मर्यादा भूल गए हैं, उनको नहीं आता कैसे बात करनी चाहिए, ये बात मानते हैं पीएसपीएल? नहीं अनुपम जी, इस बात को मानते हैं? एक पार्टी विशेष या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि सत्तारूढ़ दल को भी और नेता प्रतिपक्ष या विपक्षी पार्टियों को भी सदन की गरिमा को बना के रखना चाहिए और सवाल और जवाब मुद्दों पे करना चाहिए, जिससे कि बेरोजगारी पे सवाल हो, महंगाई पे सवाल हो, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अखिलेश यादव ने सदन की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। अरविंद यादव भी इस बात की वकालत करते हुए दिख रहे हैं। अरविंद यादव जी की मजबूरी है। देखिए, उनको तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको प्रदेश कार्यालय गिफ्ट में दिया हुआ है। जब नेताजी का और अरे भाई फखरुल जी, हमारी मजबूरी नहीं है। एक गलत बातें ना किया कीजिए आप लोग, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। आप अज्ञानी के तरीके से बात करेंगे। आपको पता है कि वो पार्टी कार्यालय नहीं आवंटन है। अरे सुन लीजिए, वो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी एक वरिष्ठ विधायक हैं, उनको आवास के रूप में आवास मिला हुआ है। जब आपको इतनी जानकारी नहीं है तो कैसे आप डिबेट करने आ जाते हो? नहीं, मर्यादा तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सिखा लो, हमें मर्यादा ना सिखाइए। आपसे हमें मर्यादा नहीं सीखनी है। हम अपने नेता से मर्यादा, रहन सहन, किस तरीके से सहज रहना, वो हम लोगों को पता है। पहले मर्यादा खुद तो सीखिए, तब तो दूसरे को भाषण दीजिए। अरे फखरुल साहब सुनिए, मर्यादा वो लोग न सिखाए जो अपने तमाम वरिष्ठों का अपमान करते आए। उनसे मुझे मर्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। और डिबेट की मर्यादा ये नहीं होती है कि आप एक बड़े चैनल पे बैठ के और झूठ बोलेंगे। डिबेट की मर्यादा तो सीखिए, बड़े चैनल की डिबेट की मर्यादा सीख लीजिए। भैया मुझे फखरुल जी सुनिए, आपसे नहीं सीखनी है मर्यादा, और ऐसी मर्यादा का कतई नहीं सीखनी है जो बड़ों का अपमान करे। अरविंद यादव रुकिए भाई, आलोक वत्स साहब राजनीति विश्लेषक हैं। आलोक जी जरा समझाइए, ये सदन के अंदर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं,
जो बोल सामने आ रहे हैं, बस्ती को लूटने वाला और चाचा को लेकर के तंज कसे जा रहे हैं, सवाल ये है कि आखिर सब जब विकास की बात कर रहे हैं तो क्या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है? क्या किसी को सुपीरियर बताने की कोशिश हो रही है? क्या चल रहा है? देखिए, इस माहौल को देखकर संसदीय मर्यादा पर उंगली उठती है। ऐसा लगता है कि ये लोग संसदीय हो गए। मुझे एक शेर याद आ रहा है जी। एवर और एवर, जिसको होगी तुझसे उम्मीदें वफा होगी। क्या बात? मुझे तो देखना है तू जालिम कहां तक है। कि इस तरीके का व्यवहार ये सदन के लिए गरिमामय नहीं है, यह शोभनीय है। हर आदमी को मर्यादित ढंग से लोकतंत्र में अपनी भाषा को और संयत रखनी चाहिए, और जिस तरीके का माहौल इस तरीके यहाँ पर बन रहा है वो गरिमापूर्ण नहीं है। इसलिए हम इससे सहमत नहीं है। लोगों को अपने को कंट्रोल में रखना चाहिए। आलोक वत्स साहब, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एसएन सिंह साहब, कहा यह जाता है कि मौसम की करवटें ही आंधियां लाती हैं, यूं ही आसमां बेवक्त रोता नहीं। अब सवाल यह है कि आप जब किसी के दामन पर सवाल खड़ा करेंगे तो वो भी आपके ऊपर छींटे तो फेंकेगा ही। तो आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए अनुपम जी, ये आज से नहीं, अखिलेश यादव जी का आप चुनाव में देख लीजिए। आप तो एक लंबी यात्रा करके हर जगह कवर करके देख रहे थे। शुरुआत में ही वो कैसे शुरुआत करते हैं, साधु संतों को चिलमजीवी कहते हैं। आगे बढ़िए, कानपुर में इनके पार्टी के नेता क्या कहते हैं, वो सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ के देखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर जाते हैं काशी में, किस तरह के आप बयान देते हैं कि अंतिम समय में लोग यहाँ आते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मर्यादा में रहिए, ना रहिए। और आपके डिप्टी सीएम कहते हैं कि अखिलेश यादव को लाइलाज बीमारी है। फकरुल साहब, ये कौन सी बीमारी का जिक्र बीजेपी करती है? और एसएन सिंह साहब तो बाकायदा बता रहे हैं कि कब कब अखिलेश यादव ने क्या कहा, पूरी कुंडली निकाल करके आए हैं। देखिए ये भूल जाते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा कि गर्मी निकाल देंगे, सर्दी निकाल देंगे। बेरोजगार नौजवान जब उनकी एक सभा में बैनर लेके खड़े थे तो योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि ये बैनर नीचे कर लो, नहीं तो जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। तो देखिए, ये नौजवानों के विरुद्ध में सरकार है, नौजवानों का आरक्षण खाने वाली सरकार है। अनुपम जी, छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। जी बोलिए। तो एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। ग्रेजुएट टीचर भर्ती घोटाला 2013 में इनके समय होता है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती घोटाला इनके समय में होता है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती घोटाला इनके समय में होता है। और 27 जुलाई 2015 को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डिप्टी चंद्रचूड़ ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि लड़के जो है वो ओवर एज होते जा रहे हैं और अखिलेश की सरकार में रुके अरविंद यादव, सवाल ये है, सब युवाओं की बात कर रहे हैं, आप तो खुद युवा हैं। सवाल ये है कि युवाओं को लेकर के क्या वाकई में, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे बीजेपी की अब की सरकार हो, आपको लगता है, आपकी पार्टी को लगता है वाकई में कुछ हुआ है? नहीं, देखिए अनुपम जी, मैं पुनः कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के सरकार में माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की नीतियों की देन थी कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया, लेकिन उतना रोजगार अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि युवाओं को रोजगार मिले, और शिवपाल सिंह यादव चाहते थे। आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, मैं पुनः कह रहा हूं कि जो विभाग माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के पास था, उस विभागों की आप डाटा निकलवा लीजिए 12 से 17 तक, कहां रोजगार कितना कितना दिया गया सबको पता है। पीडब्ल्यूडी से लेकर सिंचाई विभाग से लेकर के हर जगह आप नलकूप वैकेंसी से लेकर तमाम वैकेंसियां देख सकते हैं, और कितनी पारदर्शिता के साथ समझ रहे हैं ना लोगों को रोजगार मिला। कोई वैकेंसी हमारी फंसी नहीं। ये माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की योगी आदित्यनाथ चाचा कह रहे हैं शिवपाल यादव को। फकरुल साहब, आपको समझ में आ रहा होगा, शायद अनुभवी नेता हैं आप। देखिए मैंने बात जब शुरू तभी ये बात कही, और आज सदन में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा, इस बात को कहा कि चाचा तो हमारे हैं। अब पता नहीं कि योगी जी के कैसे चाचा हैं। तो जहां तक नौकरी की बात है, समाजवादी पार्टी के लोग पहले नहीं समझते थे क्या कि चाचा हमारे हैं, चाचा का सम्मान करना चाहिए?
चाचा को बैठक में बुलाना चाहिए, चाचा के लोगों को भी टिकट देना चाहिए। चाचा के तो लोगों ने समर्पण कर दिया समाजवादी सरकार बनाने में, चाचा का आपने लेकिन सम्मान उसके नहीं बदले किया। में चाचा आपने के जो क्या करीबी किया? लोग हैं आपने आजम चाचा को नहीं 30 छोड़ा। सेकंड्स लूंगा। आप किस आलोक वास, चाचा के 30 हुए? सेकंड्स, क्या लगता है आपको इसी तरह से अब माहौल राजनीति का गरमाया रहेगा? आलोक वास, 30 सेकंड्स। एक ही बता दूं अनुपम जी, कि जिस स्तर का डिबेट अभी आप लोग कर रहे हैं वो बहुत ही न्यूनतम स्तर का डिबेट है। बात मुद्दों पे होनी चाहिए। ये चाचा, अगर मैं पूछता हूं कि अखिलेश जी के चाचा से योगी जी के चाचा नहीं है, तो अखिलेश जी की बुआ मायावती का कैसे हो गई थी? ये सब बातें गरिमापूर्ण नहीं है। आप मुद्दों की बात कीजिए, मुद्दों पर जो बजट बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आलोक वास साहब का, अरविंद यादव, फखरुल हसन, जसन सिंह, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सियासत है और सियासत का दस्तूर यही है कि माहौल बनाए रखिए, इसीलिए सदन के अंदर और बाहर ये नेता कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।